तो हे गाइस टू वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फोर्थ एपिसोड के आखिर में हमने देखा डेड बॉयज कैसे लाइट हाउस का केस सॉल्व करते हैं और नाइट नर्स के साथ वापिस आने से मना करते हैं और उसे समंदर में धक्का दे देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिफ्थ एपिसोड के बारे में। शुरुआत होती है क्रिस्टल के चिल्लाने से, क्योंकि उसके सपनों में डेविड उसे फिर से परेशान कर रहा होता है। डेड बॉयज क्रिस्टल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं। क्रिस्टल चार्ल्स के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियों को लेकर उसके साथ बात करना चाहती है। एडविन उन्हें अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है। क्रिस्टल चार्ल्स से कहती है कि वो सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती है, जिसमें चार्ल्स को भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद एडविन के पास ब्रैड और हंटर नाम के लड़कों के भूत अपना मर्डर केस लेकर आते हैं, जिनका कहना है कि उन दोनों की किसी ने हत्या की थी, जबकि पुलिस ने उन दोनों की मौत की वजह नशे की ओवरडोज कहकर केस क्लोज कर दिया था। लेकिन उन दोनों को यकीन है कि उनकी किसी ने हत्या की थी। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो लोग एडविन और चार्ल्स को पैसे भी देंगे। डेड बॉयज इस केस के लिए मान जाते हैं। आगे हम देखते हैं ब्रैड और हंटर डेड बॉयज और क्रिस्टल को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज पड़ी थी। उन्हें कहते हैं कि मरते वक्त उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला पेड़ भी दिखाई दिया था। उसके बाद चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल के साथ ब्रैड और हंटर के स्कूल में एक पत्रकार का रूप धारण करके जाते हैं और तीनों उनके दोस्तों और टीचर से उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं चला। जब वो तीनों इस विषय में बात कर रहे होते हैं तो उनके पास एक ड्रैगन का सूट पहना व्यक्ति आता है, जो उनसे कहता है कि उनकी मदद एक रिची नाम का लड़का कर सकता है, जो ब्रैड और हंटर की मौत की वजह जानता है। उसके बाद फिर तीनों उस लड़के से मिलने चले जाते हैं, लेकिन रिची क्रिस्टल से बात करने से मना कर देता है और उसे कुछ भी बताने से मना करता है। लेकिन फिर एडविन और चार्ल्स उसे काफ़ी डराते और परेशान करते हैं, जिसके डर से वो ब्रैड और हंटर के बारे में एक सुराग देता है। उसका कहना है कि उन दोनों के मरने के बाद ब्रैड की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने खुद सुसाइड कर लिया था, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, जो सब लोगों को काफ़ी अजीब लगा और सबको ब्रैड और हंटर के मरने का उस लड़की पे शक था। उसके बाद डेड बॉयज और क्रिस्टल शमशान घाट जाते हैं, जहां एडविन शेल्बी की आत्मा को बुलाता है और उससे उसके मरने की वजह जानता है। शेल्बी एडविन से कहती है कि ब्रैड उसका बॉयफ्रेंड था। शेल्बी एक रेसर थी जो ओलंपिक की ट्रेनिंग कर रही थी, पर एक दिन ब्रैड और हंटर ने उसे एक पार्टी में ड्रग की डोज दे दी, जिसके कारण से वो ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई। उसके बाद से ब्रैड ने भी उसे छोड़ दिया था, पर जब उसे पता चला कि ब्रैड और हंटर की किसी ने हत्या कर दी है तो उसे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने उन्हें नहीं मारा और उसके सुसाइड करने की वजह ओलंपिक से बाहर हो जाना था, जो वो सहन नहीं कर सकी और उसने सुसाइड कर लिया था। शेल्बी की बातें सुनकर चार्ल्स और एडविन को उन लड़कों पे काफ़ी गुस्सा आता है। क्रिस्टल को इस दौरान ब्रैड और हंटर के स्कूल से उसकी दूसरी जीएफ मैरिन का कॉल आता है, जो क्रिस्टल से मिलने को कहती है। उसके बाद वो तीनों मैरिन के घर जाते हैं, जहाँ मैरिन क्रिस्टल को बताती है कि रिची ब्रैड से काफ़ी नफरत करता था, क्योंकि उसने उसे ड्रग की आदत लगाई थी और बाद में उससे ड्रग के लिए पैसे मांगते थे। इस दौरान चार्ल्स और एडविन मैरिन के घर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें वहां तलाशी करते वक्त एक विंडो नज़र आती है, जहां से उन्हें एक अजीब सा पेड़ नज़र आता है, जैसा पेड़ ब्रैड और हंटर ने बताया था। और एक ड्रॉर से मिले बॉक्स में से उन्हें ब्रैड और हंटर के फ़ोन मिलते हैं, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि उनकी हत्या मैरिन ने की थी। जब वो दोनों वहाँ से क्रिस्टल की तरफ भागकर जाते हैं तो क्रिस्टल को मैरिन ड्रिंक पीने के लिए कहती है, जिसमें मैरिन ने जहर मिलाया होता है। तभी चार्ल्स क्रिस्टल को ड्रिंक पीने से रोक देता है। क्रिस्टल को मैरिन ज़बरदस्ती करते हुए कहती है उसे ड्रिंक पीनी होगी, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्रिस्टल मैरिन को छूकर उसके दिमाग को पढ़ती है, जिससे उसे उस दिन का दृश्य दिखाई देता है जब मैरिन ने रिची के साथ मिलकर ब्रैड और हंटर की हत्या की थी। उसके बाद फिर मैरिन क्रिस्टल को पूरी सच्चाई बताती है। उसका कहना है कि उन लड़कों ने उसके साथ बहुत गलत किया था, वो उसे ब्लैकमेल करते थे, उसकी पर्सनल पिक्चर्स को वायरल करने की उसे धमकियां देते थे
जिसकी वजह से वो उन दोनों को बेहोश करके उनके फ़ोन में से अपनी पिक्चर्स को डिलीट करना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि वो दोनों इससे मर जाएंगे। और उन दोनों को वहाँ से हटाने में उसकी मदद रिची ने की थी और पुलिस के आगे ये दिखावा किया कि उनकी मौत ड्रिंक की ओवरडोज लेने से हुई थी। वो कहती है कि जब क्रिस्टल उस स्कूल में पूछताछ कर रही थी तब वो डर गई थी कि शायद उसे पुलिस पकड़ लेगी, इसीलिए वो क्रिस्टल को ड्रिंक पिलाकर मारने वाली थी। उसके बाद हम देखते हैं मैरिन क्रिस्टल के आगे ये सब बताकर खुद को पुलिस के हवाले कर देती है और डेड बॉयज़ का ये केस भी सॉल्व हो जाता है। केस सॉल्व होने के बाद ब्रैड और हंटर को उनके बुरे कर्मों की वजह से उन्हें नर्क के भूत नर्क में ले जाते हैं और इसी के साथ हमारा 5th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।